Hello students, how are you? Today I am going to discuss again remaining portion of trigonometric identities. इसमें आपको लगभग 10% क्वेश्चन रह गए हैं जिसे हम लोग इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको एंड करने का प्रयास करेंगे. तो विदाउट लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 है. इसमें आपको इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे. कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इसमें जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको मैं आपको आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं उसको छोड़ दिया हूं. आप लोग कीजिएगा. अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा. नाउ द नेक्स्ट LHS इक्वल टू tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A होल स्क्वायर. क्लियर है? दिस इज LHS. अब इसे RHS करना है. हमें RHS में क्या लाना है? साइन और कॉस. तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा? tan A जो है आपका, वो tan A से ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A sec स्क्वायर A होता है. tan A तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? sec स्क्वायर A होल स्क्वायर. क्लियर है? और इसे cot A अपॉन cosec स्क्वायर A होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं. अब इसे स्टूडेंट्स tan A को हम क्या लिख सकते हैं? साइन. हमें साइन इंटू कॉस लाना है ना, तो साइन A सबसे पहले इसको ये कर लो आप लोग. tan A बाई sec 4A प्लस cot A बाई cosec 4A रेज़ टू द पावर 4A. अब इसे स्टूडेंट्स इसको अब साइन कॉस है तो इसे साइन कॉस में हम चेंज करने का प्रयास करेंगे. साइन कॉस में ही लाना है. तो tan का वैल्यू क्या होता है? साइन A बाई कॉस A अपॉन इक्वल टू 1 बाई कॉस 4A, कॉस रेज़ टू द पावर 4A. अब यहाँ पे नेक्स्ट है cos A बाई साइन A अपॉन 1 बाई कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? साइन रेज़ टू द पावर 4A. अब इसे स्टूडेंट्स साइन A बाई कॉस A इंटू cos 4A अपॉन 1 प्लस 1 बाई cos बाई cos A बाई साइन A इंटू साइन 4 साइन 4A अपॉन 1. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं. तो ये क्या होगा? साइन क्यूब A और इसे क्रॉस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन क्यूब A. क्लियर है? अब इसकी वैल्यू साइन A
इंटू, सॉरी ये कॉस होगा ना, कॉस क्यूब ए। क्लियर है? अब यहाँ पे साइन ए हमारा क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू करेंगे इसे इंटू साइन क्यूब है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन दिख रहा है ना, बिकॉज इसमें साइन एक है, इसमें कॉस एक है, इसमें कॉस 3 है, इसमें साइन 3 है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वी नो दैट, इसको हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए RHS। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ मेंशन करोगे, जो भी यहाँ पे है यहाँ पे मेंशन करोगे हमेशा, मैं बोल रहा हूँ, एज वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये मेंशन करना है। जहाँ भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसके बगल में मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये इसमें सही है? LHS इक्वल टू, LHS में आपका क्या गिवन है, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थ्री टर्म इसमें है, एक LHS है, एक RHS है, एक मिडिल टर्म है। तो इसको मैं बताया हूँ कैसे प्रूव करना है। तो या तो आप LHS को RHS कर दो और मिडिल वाले को भी RHS के बराबर कर दो, या LHS को मिडिल टर्म के बराबर कर दो और RHS को भी मिडिल टर्म के, तो किसी तरीके से किया जा सकता है। तो आप लोग इसे कर सकते हो। सबसे पहले LHS हमने लिया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे कॉट ए है, तो इससे बारी बारी से आप इसको क्या करोगे, इसका तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो साइन से पहले करो तो क्या होगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। फिर एक बार क्या करोगे, कॉस से करोगे, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब स्टूडेंट्स इसे 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस
साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। क्लियर है? और सिमिलरली आपका क्या होगा यहाँ पे, सिमिलरली आप लोग इसे कर सकते हो, माइनस फिर करोगे, माइनस के बाद कॉस ए, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, सभी माइनस में होंगे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। अब इसमें कैंसिल करेंगे हम, जैसे यहाँ पे आपका कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो सकता है। अब इधर कौन सा कैंसिल हो सकता है, यहाँ साइन ए कैंसिल हो सकता है। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे और भी हो सकता है, जैसे ये साइन ए है और ये साइन ए है, यहाँ तो प्लस में है कि माइनस में है, ये प्लस में है, और कोई नहीं हो सकता है माइनस। अच्छा पहले इसको ये कर लेते हैं हम लोग, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। एंड कॉस स्क्वायर के बाद आपका माइनस साइन ए। तो यहाँ पे आपको कॉस ए और कॉस ए माइनस और प्लस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब इसको आगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है साइन ए इंटू टेन ए और माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। तो ये आपका क्या गया, ये एल एच एस से आर एच एस आपने डिराइव किया, एल एच एस से सीधा आर एच एस। अब आपको ये लाना है, तो अगर इससे आपने ये प्रूव कर दिया, अगर इससे भी ये प्रूव हो जाता है तो हो जाएगा ना। यहाँ हमने एल एच एस से सीधा आर एच एस डिराइव किया, अब जो मिडिल टर्म है उसको भी लो, ठीक है, उससे अगर आर एच एस प्रूव हो जाता है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम क्या लेंगे, नाउ स्टूडेंट इससे भी किया जा सकता है, इससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको भी यूज करोगे तो आर एच एस ला करके मिडिल टर्म को आप ला सकते हो। तो आर एच एस को अगर यूज करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, आर एच एस आपका क्या है, साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। अब इसे आप लोग फिर उसी तरह से रिवर्स करना पड़ेगा, साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब स्टूडेंट्स इसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए है,
तो साइन साइन आपका क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमारा आर एच एस क्या है, सबसे पहले वो देख लो। आर एच एस में आपको कॉसेक स्क्वायर ए दिया है और सेक ए दिया है और कॉसेक स्क्वायर ए दिया है नीचे। तो यहाँ पे सेक ए आपका किस में आ रहा है, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको पहले स्क्वायर में कर लो, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन ए। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस ए हो रहा है, साइन स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कॉस है, 1 बाई कॉस है, तो ये ऑलरेडी है, तो इसे हम लोग साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए, क्लियर है, और इसे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। अब इस साइन को हम क्या चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए में कैसे चेंज करेंगे, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस इसे करेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। देन वी गेट सेक ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए बाई सेक स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया ना। तो इक्वेशन 1 अगर ये है और इक्वेशन 1 क्या, 1 आपने जो ये पाया और ये 2, ये दोनों किसके बराबर है, ये इसी से हमने इससे इसको बराबर किया है और इससे पहले वाले को बराबर किया है। आर एच एस और एल एच एस आपका इक्वल हो गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये मिडिल टर्म हो गया। तो मिडिल टर्म भी आपका क्या है, आर एच एस के बराबर है, और फर्स्ट टर्म भी क्या है, आर एच एस के बराबर है। तो तीनों आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। इससे भी कर सकते हो आप, एल एच एस को लेकर के भी मिडिल टर्म ला सकते हो, ठीक है। तो आपकी जैसे अब इसको आप तो रिवर्स कर सकते हो ना, यहीं से देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको, वही चीज मैं फिर लाया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट किया जा सकता था, तो इसको रिवर्स किया गया है, क्लियर है ना। आप उसको भी ला सकते हो, वो जो आप एल एच एस लिए हो, मिडिल टर्म भी आ सकता है इससे, मिडिल टर्म यहीं से नहीं आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ सकता था। यहाँ से मैं इसको जब चेंज किया हूँ तो मुझे क्या लाना था, आर एच एस लाना था, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर इसी चीज़ को हमें मिडिल टर्म लाना होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते, हो जाता कि नहीं, मिडिल भी हो जाता, उसके बाद फिर इसको करते तो क्या होता, आर एच एस हो जाता, क्लियर है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको समझना है किससे आपको कंपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर आर एच एस से करना है तो इस तरह से करोगे, और अगर मिडिल टर्म से करना है तो इस तरीके से देखो, इससे ये भी आ गया है, इससे ये भी आ गया है, क्लियर है ना। वही इसमें कोई डिफरेंस नहीं ना है, तो इससे हमने यहाँ पे ये भी ला दिया और इसी से इसको लाया गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या ये कोई कर सकता है क्या, अच्छा कोई बात नहीं।
given that x equal to a cos cube theta and y equal to b sin क्यूब थीटा, यही दिया है ना। अब इसे हमें प्रूफ क्या करना है, अब यहाँ पे टू प्रूफ, तो इसको LHS लेते हैं, x बाई ए प्लस इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक, अब यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ x है वहाँ में ये पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले LHS लिखो, अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, a cos क्यूब थीटा अपॉन a होल रेज टू द पावर 2/3 प्लस b साइन क्यूब थीटा अपॉन b होल रेज टू द पावर 2/3। क्लियर है, यही है ना। अब इसे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे a और a कैंसिल हो सकता है, b और b कैंसिल हो सकता है, तो आपने यहाँ पे क्या मिल गया, अब इसे ऐसे आप लोग लिख सकते हो क्या, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस साइन थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 RHS। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल जो आपका यूजेज है उसको ध्यान में रखना होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी अप्लाई क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों का गिवन है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, और हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कि वो हमें अगर नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट उस पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है उसको पहले मेंशन करते हैं, गिवन दैट cos थीटा m इक्वल टू cos थीटा प्लस
सॉरी ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। दिस इज मतलब गिवन पार्ट है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे आर एच एस हम लेते हैं, क्योंकि आर एच एस से हम एल एच एस को आसानी से, चूँकि हम यहाँ पे गिवन है तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आसानी से हो जाएगा। तो आर एच एस में हमें ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगा बिकॉज एम आपको गिवन है। क्लियर है ना? तो आर एच एस को लेंगे तो आर एच एस में क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब m के जगह पे क्या करेंगे, पुट करेंगे a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है, m के जगह पे हमने m की जो वैल्यू दी है वो रख के स्क्वायर कर दिया, n के जगह पर जो n की वैल्यू दी है वो रख के स्क्वायर कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस सेकेंड वन क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही इसको हमने एक्सपेंड किया इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले को यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो वही फॉर्मूला होगा, माइनस में सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये दोनों मेंशन करना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, ये और ये निगेटिव पॉजिटिव है, तो हमने क्या यहाँ पे रेस्ट ऑफ पार्ट क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए और बी, इसमें ए और इसमें ए है, क्लियर है? तो ए आपको देखो यहाँ पे ए कॉमन लिया गया तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और इसमें b कॉमन लिया गया तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर LHS। क्लियर है? तो ये काफी आसान है, ये अप्लाई क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको कुछ और भी पार्ट के ये कोई यूज करना है, आइडेंटिटी के अलावा इसमें आपको एक्सपोनेंट का भी यूज करना है, इससे पहले वाले में जैसे आपने देखा। तो स्टूडेंट्स आज आपने कुछ क्वेश्चंस किए, अब बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको भी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।